नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। अगर आप भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कभी तैयारी कर रहे थे या फिर कर रहे हैं तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्राथमिक भर्ती को लेकर। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश में जब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात आती है तो सरकार के माध्यम से अजीबोगरीब बयान दिए जाते हैं। पुराने जो बेसिक शिक्षा मंत्री हुआ करते थे उनके माध्यम से बयान दिए जाते थे कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक रखने के लिए वेतन देना पड़ता है। अनुपात समानुपात को लेकर उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के अंदर बैंड बजा कर रखी। जब से नए बेसिक शिक्षा मंत्री बने उसके बाद से भी कुछ ऐसा ही आपको देखने के लिए मिला। लेकिन इस वीडियो में हम पूरे तरीके से अलग मुद्दे पर बात करेंगे जो कि संबंधित होगा 22,000 के बारे में। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर जो कि आप सभी की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अगर बात की जाए तो शिक्षा मित्रों के पद यहाँ से खत्म कर दिए गए हैं। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कल की तारीख में जारी किया गया सरकार के माध्यम से रिक्त पदों का ब्यौरा। मैंने कल एक वीडियो बनाकर आप सभी के सामने सरकार की पोल खोलने का काम किया था और पोल इस प्रकार खोली गई थी जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि हाल ही में सरकार ने दावा किया है कि हमारे पास 1,90,00,000 से ज़्यादा नामांकन हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए कल के डाटा को लेकर जो कि सरकार ने विधानसभा के अंदर दिया तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आंकड़ा 1,80,00,000 के समथिंग पहुंचेगा। मतलब कि ये भी 1,90,00,000 नहीं है, इसमें 8 से 9 लाख अभ्यर्थी कम बताए गए हैं। वजह क्या है ये तो अभी नहीं पता। नीचे आप सभी के सामने एक और जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि हमारे पास अध्यापकों की जो संख्या है वो आप सभी के पास इतनी है और इन अध्यापकों के आधार पे हमारा जो रेशियो बनता है वो 38:1 का देखने के लिए मिलता है। लेकिन आप जानते हैं कि प्रदेश के अंदर शिक्षा मित्र भी यहाँ पे कार्यरत है जिनको लेकर लगातार विवाद देखने के लिए मिलता है। और एक बार फिर से सरकार के माध्यम से शिक्षा मित्रों के साथ साथ सभी अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया गया। शिक्षा मित्रों को तनख्वाह 10,000 के रूप में दी जाती है, लेकिन जब काउंटिंग का समय आया तो उनको छात्र शिक्षक अनुपात के अंदर शामिल कर लिया गया। जब उनको छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल किया गया तो नई भर्ती को लेकर एक बड़ा नुकसान देखने के लिए मिला, क्योंकि उसकी वजह आपके सामने नीचे बताई जाती है। कल बेसिक शिक्षा मंत्री ने आपको बताया था कि 1,47,766 हमारे पास शिक्षा मित्र हैं। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो हमारे पास जो अनुपात पहुंचेगा वो 26:1 का देखने के लिए मिलेगा। मतलब सरकार ये कहती है कि हमें यहाँ पे 30 के ऊपर एक शिक्षक चाहिए, लेकिन शिक्षा मित्रों को जोड़कर हमारे पास 26 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक मौजूद हैं। भले ही समाचार पत्रों में ऐसी जानकारी निकलती है कि एक विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे है, 35 विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे हैं और भी अलग अलग प्रकार की जानकारी, लेकिन वो समाचार पत्रों तक आती है। सरकार के डाटा में इस प्रकार का डाटा नहीं मिलता। लेकिन कल की तारीख में सरकार के माध्यम से जो डाटा जारी किया गया है उसको लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि हमारे पास लगभग 27,000 से ज़्यादा आपके सभी के जो अनुदेशक हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। पहला। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया कि 1,47,000 हमारे पास शिक्षक हैं जिनके बारे में जानकारी दी गई है। इनका होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनके होने से शिक्षक भर्ती ना निकाली जाए ये बुरी बात है। पहली बात आपको पता होनी चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अगर बात की जाए जिसका ढिंडोरा पीट पीट कर जानकारी दी जा रही है कि भाई पहली बार ऐसी शिक्षा नीति जारी की गई है। इस प्रकार की शिक्षा नीति आगामी भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और भी अलग अलग प्रकार के बयानबाजी आते रहते हैं। उसी शिक्षा नीति के अनुसार जानकारी मैं आप सभी को दे दूं तो यहाँ पे बताया गया था कि 2020 के बाद में या फिर शिक्षा नीति लागू हो जाने के बाद से आप सभी के जो शिक्षा मित्र या फिर इस प्रकार के जो टीचर्स हैं, चाहे वो तदर्थ शिक्षक हों, अनुदेशक हों या फिर इस प्रकार के जो कहने के विवादित मुद्दे होते हैं, इनको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। और एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार ही प्राथमिक से लेकर जूनियर या फिर अगर बात की जाए टीजीटी के अंदर शिक्षकों की जो नियुक्तियां हैं वो की जाएंगी। यही वजह आपको देखने के लिए मिली थी जब 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया गया था, क्योंकि वो एनसीटीई की गाइडलाइन को पूरा नहीं करते थे। वो टीईटी अगर क्वालिफाई होते तो यहाँ से विवाद नहीं होता। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये भी देखने के लिए मिलता है कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि यहाँ से शिक्षा मित्र इसके अलावा जो भी एडहॉक टीचर हैं उनकी पोस्ट को खत्म कर दिया जाएगा, तो प्रदेश सरकार के माध्यम से उन पदों को जोड़कर एज ए शिक्षक के रूप में दिखाना ये पूरे तरीके से गलत साबित करता है। इससे न सिर्फ बीएड और बीटीसी को नुकसान है बल्कि शिक्षा मित्रों को भी नुकसान देखने के लिए मिलेगा। अब शिक्षा मित्रों को नुकसान क्या होगा? आप सोचेंगे उनको 10,000 सैलरी मिल रही है। नुकसान ये होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आधार पर
सभी शिक्षा मित्रों को एक मौका दिया गया था टीईटी के अंदर बैठकर यहाँ पे नई शिक्षक भर्ती में बैठेंगे, लेकिन 2 साल का समय बीत जाने के बाद कोई भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। सरकार ने यह भी कहा था कि 51,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। मान लीजिए ऐसे शिक्षा मित्र जो कि आगामी शिक्षक भर्ती के अंदर बैठकर दोबारा से चयनित होंगे, क्योंकि 7-8 हज़ार तो बड़ी आसानी से हो जाएंगे और इस बार ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा था 68,000-69,000 के अंदर 7 से 8 हज़ार शिक्षा मित्र एवरेज यहाँ से पास हो गए थे। अब 2 साल का और समय मिला है तो नई शिक्षक भर्ती के अंदर लगभग 10,000 शिक्षा मित्र फिर से क्वालिफाई हो सकते हैं। तो जहाँ पे उनको 10,000 में काम करना पड़ रहा था, शिक्षा मित्र होने के नाते शिक्षक के रूप में काउंट करके, अब उनको यहाँ से शिक्षा मित्र के भरोसे न बैठकर शिक्षक बन के यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी वो शिक्षक की मिलेगी। तो इससे डबल बेनिफिट ये होगा कि उनकी नियुक्तियों पे किसी प्रकार का कोई खतरा भी नहीं होगा। लेकिन सरकार ने यहीं पर सारा का सारा आप सभी के सामने जो गेम है वो खेला, वो यहाँ पे आप सभी के सामने बता दिया गया कि नई शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थियों के सामने रख दिया कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में शिक्षक मौजूद हैं, पहला। दूसरा, उन्होंने ये भी बता दिया कि 1,47,000 शिक्षा मित्र भी हैं जिनको हम यहाँ पे शिक्षक के रूप में काउंट करेंगे, लेकिन वेतन उनको 10,000 देना पड़ेगा। जब समय आएगा यहाँ पे शिक्षक भर्ती के लिए तो उनको दिखाया जाएगा कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में शिक्षक मौजूद हैं। क्योंकि आप सभी के मन में सवाल आना चाहिए कि सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि हमारे पास 51,000 पद खाली हैं। सरकार ने यह भी कहा था कि हम 17,000 पदों पर भर्ती करेंगे। सरकार ने यह भी कहा था कि 68,500 के 22,000 पद खाली हैं। हो सकता है कि आप कहेंगे कि 22,000 पदों को जोड़कर 17,000 भर्ती बताई जा रही है, लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट के अंदर एक और जानकारी दी थी कि जो 6,800 की नियुक्ति होंगी वो 22,000 से अलग होंगी। तो आप इन सभी को अगर जोड़ेंगे तब भी ये पदों की संख्या आप सभी के सामने 80,000 की समथिंग पहुंच जाती है, क्योंकि 17,000, इसके अलावा 51,000, इसके अलावा 6,800, इन तमाम पदों में भर्ती के बावजूद अभी तक भर्ती हुई नहीं है। उससे पहले सरकार कह रही है कि हमारा जो अनुपात समानुपात है पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो इन शॉर्ट कहा जाए तो सरकार कहीं ना कहीं 1.5 लाख शिक्षकों के पदों को खत्म करने की तैयारी में है, और खत्म नहीं होना है, उनकी जगह पर शिक्षा मित्र या फिर अनुदेशकों को नौकरी करवा के नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर आगामी साल के लिए रास्ते बंद करने का प्रयास कर रही है। और अगर अभी भी आप नहीं जागे तो नुकसान आप सभी को अवश्य होगा, क्योंकि पिछले 3 सालों से न तो कोई भर्ती आई है, और जब भर्ती आने का समय आया तो सरकार ने यहाँ पे ये दिखा दिया कि हमारा जो अनुपात समानुपात है पूरे तरीके से कंप्लीट है। चुनाव से पहले बताएगी 17,000 शिक्षक भर्ती के बिना भी सरकार के पास में पर्याप्त संख्या से ज़्यादा जो शिक्षक हैं मौजूद हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगामी समय के अंदर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप सभी को एकजुट रहना पड़ेगा। 1,90,00,000 के आधार पर नामांकन की जानकारी मांगी जाए। इसके अलावा टोटल यहाँ पे कितने नामांकन हुए टिल डेट तक जानकारी मांगी जाए। इसके साथ प्रदेश के अंदर शिक्षा मित्रों को हटाकर यहाँ से शिक्षकों की जानकारी दी जाए। छात्र शिक्षक अनुपात के अंदर शिक्षा मित्र अनुदेशकों को अगर न जोड़ा जाए तो उसके आधार पर जितने पद खाली हैं उस पर नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होना चाहिए। इसी के आधार पर प्राथमिक के अंदर 51,000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती हो सकती है, लेकिन ये भर्ती तभी होंगी जब आप सभी यहाँ से छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर भर्ती को करवाएंगे, बजाय किसी एडहॉक टीचर को पोस्ट के अंदर ऐड करके। क्योंकि शिक्षा नीति ये कहती है कि एडहॉक टीचर की जो पोस्ट हैं उनको धीरे धीरे यहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा, और जो यहाँ से बीएड बीटीसी और इसके अलावा टीईटी पास करके शिक्षक बनेंगे उनको ही यहाँ से शिक्षक के रूप में नियुक्तियाँ दी जाएगी। तो एक तरफ शिक्षा नीति ये कह रही है कि शिक्षा मित्रों को पदों को खत्म कर दिया जाए, दूसरी तरफ सरकार छात्र शिक्षक अनुपात के अंदर शिक्षा मित्र अनुदेशकों को जोड़कर बता रही है। ये पूरे तरीके से छात्रों के साथ में एक प्रकार का गुमराह करने का प्रयास है। बाकी इसके बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, क्योंकि मेरा काम हमेशा आप सभी को जगाने का है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।